never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 34 है। चैप्टर 33 में हम लोगों ने देखा था कि शाहो और नामजून के बीच में बेसमेंट में, मतलब हाक्यो टेम्पल के बेसमेंट में, जहाँ पे एक खुफिया कमरा था, वहाँ पे शाहो और नामजून का फाइट होता है और नामजून शाहो को मार डालता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 34। शाहो तो मर चुका था और उसके साथ आए लोग भी मारे जा चुके थे। किसी के पास से नामजून को जवाब नहीं मिला कि किसने उन्हें भेजा था। शाहो के बात के मुताबिक कोई ऐसा जो बदला लेने के लिए वापस आया है, लेकिन वो कौन है? इस सोच ने ही नामजून को जैसे पागल कर दिया था। उसका चेन ऑफ थॉट्स टूटता है जब गानगो उसे बुलाता है। देन किंग, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हो। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, बस भी करो गांगो। ना ही मैं तुम्हारा किंग हूँ और ना ही तुम मुझे आप कह के बात करते हो। सो प्लीज डोंट बी फॉर्मल। सॉरी दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन एक बात बताओ, ये मास्टर की सच में तेयांग है? हाँ, कह सकते हो तेयांग ही है, लेकिन रिबर्थ होकर ते बनकर वो हमारे लाइफ में फिर से वापस आई है। वाह, सुन के सच में तसल्ली मिली। मैं खास करके जंगकुक के लिए बहुत खुश हूँ। उस टाइम पर जंगकुक टूट सा गया था। नाउ ही इज कंप्लीट। और हमारे दादाजी युंगी का क्या हाल है? अभी भी चेहरा फुला के बैठा रहता है क्या? नहीं दोस्त, उसको चेहरा फुलाने का टाइम ही नहीं मिलता है। उससे भी ज्यादा चेहरा फुलाने वाली उसकी लाइफ में आ चुकी है। इट्स जिमिन, पार्क जिमिन। पार्क वेयरवुल्फ? लेकिन वो कबीला तो तबाह हो गया था ना? हाँ, तुमने सही कहा। उस कबीले का आखिरी वारिस जिमिन, और जिमिन वाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ है। तो उसने लाउदिया पे वेट, इस बारे में मैंने सुना है कि वो कबीला फिर से थ्रोन पे बैठा है। तो वो जिमिन है। वाह, दादाजी का नसीब तो खुल गया। हाँ, क्या कहते हो दोस्त? सही कहा दोस्त। कमाल की है हमारी दो बच्चियां, एक हेलगेट की और दूसरी नाइटिंगेल। ते हेलगेट की जाओचैंग की बेटी। ओ हाँ, मैं ये सुना था कि जाओचैन की बेटी ही हेलगेट की है, लेकिन वो तेयांग है, इस बारे में मुझे पता नहीं था। वाह यार, मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया है ना? हाँ दोस्त, बहुत कुछ। आयु को अगर पता चल गया ना कि तुम वापस आ गए हो तो कूट के रख देगी तुम्हें।
अरे बाप रे, आयु का नाम मत लो। हाँ, बहुत डेंजरस है। हाँ, क्या लव स्टोरी थी यार तुम दोनों की। और जीनी नामजुन को तो मैं भूल ही नहीं सकता। क्या वाटर ब्रेंडिंग प्रैक्टिस करती थी जीनी, और उसके बदौलत नामजुन को एक ही दिन में 10 से 20 बार नहाने को मिल जाता था, है ना? सही कहा, सच में क्या लाइफ थी। शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि अभी लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन आयु, जीनी, होबी, शुगा, जंगकुक, ते, जिमिन, जाओशियांग, तुम, वॉग यांग और भी लोग हैं जो हमसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। वो अगर हमारे इस अजीब सी लाइफ में नहीं रहते तो पक्का मैं शिकायत करता फ्यूचर गॉड से। किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है दोस्त, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले लोग अगर जिंदगी में रहते हैं ना, तो जिंदगी अपने आप परफेक्ट बन जाती है। फिलोसफी का क्लास खत्म हो गया तो तुम लोगों को मैंशन वापस चले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ का क्या होगा? लगभग सारे स्टूडेंट्स हिप्नोटाइज्ड हैं। ऊपर से हमारे साथ शाहों ने इन्हें लड़वाया है, ये इंजर्ड भी हैं। इन्हें ऐसे छोड़ के चले जाना सही नहीं होगा। अगर आप लोग परमिशन दे तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जूनियर सोलर, कहो क्या कहना चाहती हो? आप लोग मैंशन वापस चले जाइए। हम और हमारी पूरी सेना और सिरसा विलेज से आए हुए वेंडर्स भी, हम सब यहाँ पे रुकते हैं। हम में से काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं। हमें उनके ट्रीटमेंट करवाने के लिए फायर नेशन से हीलर बुलाना ही पड़ेगा, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को भी इससे मदद मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे बेकार रह के क्या ही करोगे? आप लोगों को भी आराम की ज़रूरत है, तो आप लोग बुरा ना मानो तो आप लोग सच में बेफिक्र होके अपने मैंशन में वापस जा सकते हैं किंग। हाँ किंग, ये सही कह रही हैं। टेंपल के यादगारी के साथ आप लोग जल्दी से अपने मैंशन में पहुंच भी जाओगे। सिंजो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी किंग, कहिए ना। सिंजो, शाहों ने कहा था हमारी तरफ से लेटर आया है कि हम बेंडर्स की तैयारी देखने के लिए आ रहे हैं, और हमें लेटर मिला था गवर्नमेंट इस टेंपल को तबाह करके म्यूजियम बनाना चाहता है। तुमने भी यही कहा था, लेकिन शाहों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला सिंजो? किंग, आप लोगों को यहाँ पे बुलाने वाला मैं ही था। मुझे इस टेंपल का फ्यूचर डार्क दिख रहा था, इसीलिए रेवेंस के थ्रू मैंने लेटर भेजा शाहों के नाम पे। मुझे माफ़ कर दीजिए। उस टाइम पर मुझे टेंपल के लिए जो भी सही लगा मैंने किया। मेरा जान दांव पे था, लेकिन मैं बस खुद के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स और फ्यूचर वॉरियर्स का जान मुसीबत में नहीं डाल सकता था। मुझे पता था टेंपल को आप लोग नष्ट होने नहीं देना चाहोगे और जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओगे, इसीलिए मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सिंजो, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुमने हमको यहाँ पे नहीं बुलाया होता तो ये मॉन्स्टर एक दिन और भी शक्तिशाली हो जाता। वी आर प्राउड ऑफ यू सिंजो। ह्योंग ने बिल्कुल सही कहा। वी आर लिटरली प्राउड ऑफ यू सिंजो। हाँ, तो आप लोग मुझसे गुस्सा नहीं हो, है ना? अभी तक तो नहीं है, लेकिन होने वाले हैं। ओ गॉड यार, भूख लगी है। पेट के चूहे कूद कूद के मर चुके हैं। मैं अभी किचन में जाता हूँ और हम सबके लिए कुछ बना के लेके आता हूँ। हम में से कुछ लोग जख्मी लोगों को संभाल रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही फ्री हैं, तो हम फ्री बेंडर्स भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलो, ओके, तो फिर चलिए किचन में चलते हैं।
वाह, आजकल के बच्चे मन के बड़े सच्चे। हाँ, प्लीज दोस्त, कविता नहीं, माफ कर दो हमें, लेकिन कविता नहीं, प्लीज डोंट। अरे जादूगर, सुन तो लो, मैंने अभी अभी नया नया लिखा है। मतलब लिखा तो नहीं है, लेकिन लिखूंगा। देखो, मैं मन ही मन में कविता को सजा रहा हूँ। नो नो गांगो, माफ करना, नो। कविताएं, मुझे कविताएं बहुत पसंद है। सच में? तुम सच में सुनना चाहते हो? तो फिर सुनो। आजकल के बच्चे मन के बड़े सच्चे। ह्योंग, वॉन्ग ह्योंग तो गए, अब वॉन ह्योंग का दिमाग सही रहेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। जाने दो, हमें क्या। सही कहा ह्योंग। हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो फिर से सुनो। आजकल के बच्चे तो आज की स्टोरी बस इतना ही। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा रिलैक्स्ड चैप्टर है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से टेंशन फिर से शुरू होने वाली है। तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, ओके ना? ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। And that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious.